नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 14। समय ही तो। राम बहुत से प्रश्नों और शंकाओं से घिरे हुए थे। लक्ष्मण को पता था कि वे दंड के भागी हैं और उन्हें लग रहा था कि राम शीघ्र ही उन्हें कोई कठोर दंड देंगे, किंतु उनका इतनी देर का मौन लक्ष्मण को विचलित करने लगा। वे समझ गए कि राम उन्हें दंड देने की बात से पीड़ा अनुभव कर रहे हैं और शायद कुछ असमंजस में भी हैं। यह पीड़ा उन्हें अपने वचन से विचलित न कर दे। उन्होंने मन में कुछ निश्चय किया और राम के पास आकर कहा, भैया। हाँ, कहते हुए राम मानो नींद से चौंक कर उठे। मैंने गलती की है और दंड का भागी हूं। अपने वचन के पालन में हिचकिचाहट क्यों? यह रघुकुल की मर्यादा और आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। मेरी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी नहीं है लक्ष्मण। आपकी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है यह मुझसे अधिक कौन जानता है। राम ने लक्ष्मण की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, केवल धीरे से किया और चल दिए। भैया, लक्ष्मण ने आवाज दी। क्या लक्ष्मण? राम ने कहा। कहीं आप इस कारण तो विचलित नहीं हैं कि आपके दंड देने से मुझे कष्ट होगा? लक्ष्मण, मेरे द्वारा तुम्हें दिया हुआ कोई भी दंड जितना कष्ट तुम्हें देगा उससे कहीं अधिक कष्ट वह मुझे भी देगा। लक्ष्मण यह बात जानते थे और आज राम के मुख से यह सुनकर उन्हें अपने भाग्य पर गर्व सा हुआ। वे मुझे कितना अधिक चाहते हैं, उन्होंने सोचा। मुझे सोचने दो लक्ष्मण, कहकर राम चल दिए और लक्ष्मण उन्हें देखते खड़े रह गए। राम ऋषि वशिष्ठ के साथ बैठे हुए थे। ऋषि उनके कुल पुरोहित भी थे। राम ने उनसे महर्षि अतिबल के भेजे हुए तपस्वी से हुई वार्ता का सारा वृत्तांत और पहरे पर खड़े व्यक्ति के लिए दंड देने का अपना वचन भी बतलाया। राम के आने के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और उनके जाने का समय निकट ही होगा, इसका आभास ऋषि वशिष्ठ को था। अतः महर्षि अतिबल की बात सुनकर उन्हें कुछ विशेष नहीं लगा। हाँ, यह जरूर लगा कि अवश्य ही तपस्वी के वेश में काल आया था, किंतु राम के हाथों लक्ष्मण के लिए दंड की बात उन्हें भी विचलित कर गई। ऋषि जानते थे कि लक्ष्मण को होने वाला कोई भी कष्ट राम को बहुत अधिक पीड़ा देगा। फिर यहाँ तो कठोरतम दंड की बात थी। यह आने वाले कल की कितनी कठोर भूमिका है, ऋषि ने सोचा। क्या कहें, यह वे निश्चित नहीं कर पा रहे थे। ऋषि के मौन ने राम की बेचैनी को बढ़ा दिया। आप चुप क्यों है ऋषिवर? राम ने कहा। मैं महर्षि अतिबल की बात का निहितार्थ सोच रहा था। ऋषिवर, क्या है उनकी बात में निहित अर्थ? राम, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मुझे किसी भी बात का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरे मन में लक्ष्मण के दंड की बात है। हाँ, मुझे इस दुरूह स्थिति से निकालिए ऋषिवर। राम, तुमने कठोरतम दंड की बात की है और किसी भी मनुष्य के लिए कठोरतम दंड तो प्राण दंड ही होता है। महर्षि की बात सुनकर राम के हृदय में बहुत जोर से धक्का सा हुआ और उनके मुख का रंग बदल गया। लक्ष्मण के लिए प्राण दंड? उन्होंने स्वयं से कहा। इसके साथ ही उनके सीने में सांस कुछ थम सी गई, नेत्र कुछ और चौड़े हो गए और दृष्टि किसी आसमान की खोज के महल की छत पर टिक गई। महर्षि ने इसे देखा और पुकारा, राम। राम ने दृष्टि महल की छत से हटाई और ओंठों को आपस में दबाया। उनके दाहिने हाथ की उंगलियों से स्वतः ही एक ढीली मुट्ठी सी बन गई।
की ध्वनि के साथ उन्होंने निश्वास छोड़ी। महर्षि ने देखा, उनका चेहरा एकदम सपाट और भाव शून्य सा हो रहा था। जी महर्षि, उन्होंने कहा, लेकिन लक्ष्मण के लिए तुमसे प्राण दंड पाना कठोरतम दंड नहीं होगा। क्यों ऋषिवर? राम ने कहा, क्या इससे भी कठोर कोई और दंड होगा? उन्होंने सोचा, क्योंकि लक्ष्मण के मन में तुम्हारे लिए श्रद्धा और स्नेह इतना अधिक है कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे आदेश से प्राणों का त्याग करना उन्हें दंड नहीं, सौभाग्य जैसा लगेगा। फिर तुम्हारे द्वारा उनका त्याग उनके लिए प्राण दंड से बड़ा दंड होगा। ओह, कहकर राम ने जैसे शांति की सांस ली। उन्हें लगा लक्ष्मण का त्याग उनके लिए भी बहुत बड़ा दंड होगा, किंतु शायद यह करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण से बिछड़ने की पीड़ा उनके मुख पर तैर गई। ऋषि ने इसे देखा, राम की पीड़ा भी समझी और साथ ही उचित परामर्श देने की अपनी विवशता भी। अन्य कोई उपाय? राम ने पूछा। मेरी दृष्टि में तो नहीं है, कहते हुए ऋषि वशिष्ठ ने राम से विदा मांगी। राम उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। उनको प्रणाम तो वे हमेशा ही करते थे, किंतु आज उनके चरणों को हाथ लगाकर कुछ देर रुके, और जब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाए तो राम ने उनका वह हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। क्या हुआ? महर्षि ने पूछा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ राम, धैर्य रखना, और हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राम ने कुछ कहा नहीं, बस कुछ देर तक उनका हाथ और पकड़े रहे। एक बार पुनः झुककर उनके चरण स्पर्श किए, फिर वहीं विचारमग्न मुद्रा में खड़े ऋषि को जाते देखते रहे, और कुछ देर बाद बहुत बोझिल कदमों से धीरे धीरे चलते हुए महल में लौट आए।